दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुखसंपदा, देशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। विद्या भारती द्वारा माई ने कंपटीशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंपटीशन प्रतियोगिता कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत ऐसे विज्ञान के छात्र, कक्षा 12 जो उत्तीर्ण कर चुके हैं विज्ञान के छात्र, इन छात्रों के बीच में, समाज के बीच में, शिक्षाविदों के बीच में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन, उसका आज उद्घाटन सत्र। इस उद्घाटन सत्र में जिन महानुभावों का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, उनका परिचय। मंच पर विराजमान मध्य में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने वाले, हजारों कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन से जुड़ने वाले और अपना ध्येय विद्या भारती सा विद्याया विमुक्तये इस ओर अग्रसर ऐसे प्रेरणा स्रोत हम सबके माननीय यतीन्द्र जी, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के सह संगठन मंत्री हमारे मध्य में हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में बहन सुनीति सचान, अनेक वर्षों तक पूर्व अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश, ऐसा आपने दायित्व का निर्वहन किया। इस समय वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय में आप हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस उद्घाटन सत्र में एक दो परिचय और। श्रीमान सौरभ जी हमारे विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं, हमारे मध्य में हैं। प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी, ये प्रोफेसर हैं शिक्षा शास्त्र में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में, और छात्र कल्याण का जो कोर्स रहता है उसके अधिष्ठाता हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ बहन सुनीति सचान जी से, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय में और अनेक वर्षों तक अपर महाधिवक्ता रही हैं। उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार रखने की कृपा करेंगी। मेरा मानना है कि जैसे हम घरों में अपेक्षा करते हैं कि कुछ एक वातावरण होना चाहिए निश्चित, बच्चों को शिक्षा का, संस्कार का, सामाजिकता का, इसी तरह से मेरा मानना है कि स्कूलों में भी, विद्यालयों में भी ये वातावरण होना चाहिए। कहते हैं वातावरण से ही मानसिक विकास, मानसिकता बनती है, पर मेरा मानना इससे थोड़ा सा इतर है कि सिर्फ वातावरण से ही सब कुछ ऐसा होता तो जिस घर में 3 बच्चे होते हैं वहाँ एक अपराधी निकल जाता है, एक शिक्षक निकल जाता है, एक नेता निकल जाता है। तो मेरा मानना है कि नहीं, वातावरण से ज़्यादा कुछ रेगुलेशंस भी होने चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए। वहाँ पर विद्यालयों में नियम कानून कुछ इस तरह के भी होने चाहिए जिससे बच्चे में अनुशासन हो और वो सीखे कि ये गलत है, ये सही है, और उसको भेद करना आए। मैंने देखा है, मैंने अपने केसेस को जब रीड किया है तो उससे मैंने ये पाया है कि
जो छोटे बच्चे हैं ये अपराध में कैसे जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है संतुष्टि। जहाँ पर वो किसी बात के लिए संतुष्ट नहीं होता है, संतोष नहीं मिलता है उसे, वहाँ पर अपराध होता है। वो किसी भी तरह का हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। वो अपराध तब करता है जब उसको अपनी संतोषजनक स्थिति में अपने आप को नहीं पाता है, और संतोषजनक स्थिति में पाने का समस्या का समाधान वो समाज जिसे अनुमति देता है उस रास्ते पे जाके कर सकता है, या समाज जिसे नहीं देता है उस रास्ते पे कर सकता है। तो पहला उसका रास्ता वो अपनाता वही है जो समाज उसे अनुमति देता है। लेकिन समाज के बताए हुए, अनुमति दिए हुए ढंग को जब वो नहीं उसमें सफल नहीं होता है, तब वो उस ढंग को अपनाता है जिसे समाज अनुमति नहीं देता है। और कानून भी हमारा वही है, जिसे समाज अनुमति नहीं देता है उसे कानून में अपराध बनाया गया है। तो अब ज़रूरत आती है कि उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से हम उसको समझाएं, उसका वो अनुशासन में उसको लाएं। तो मेरा, जब मैं यहाँ बात हुई कि मुझे भी कुछ सुझाव देना चाहिए, तो मेरा मानना है कि हर विद्यालय में, बच्चों के विद्यालय में मनोवैज्ञानिकों का बड़ा रोल है। हर विद्यालय में बाल मनोवैज्ञानिक जरूर होना चाहिए। अगर वो होंगे तो उनसे टाइम टू टाइम कन्वर्सेशन करेंगे, उनसे बातचीत करके उनका कोई भी चीज़ का बता सकते हैं कि उसकी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको तरीके बता सकते हैं। पर होता नहीं है अभी तक तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी भी विद्यालय में मनोचिकित्सक का अपॉइंटमेंट होता हो। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, जबकि बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जो विदेशों में देखिए कि न्यायालय में भी, जो बच्चों का न्यायालय है, वहाँ पर जितने भी, चाहे जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, और चाहे उनको वो गाइड करने वाले लोग हों, जो प्रोबेशन ऑफिसर्स, हमारे यहाँ प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं, तो वो मनोविज्ञान से रिलेटेड ही होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान में शिक्षा हासिल की हुई होती है। वो उनकी उसको समझते हैं, मानसिक स्थिति को, और तब वो उसको सलाह देते हैं, या उसको कैसे आगे ट्रीट करना है, या उसको सज़ा किस तरह की देनी है, और उसको आगे किस वातावरण में रखना है, ये तय करते हैं। अभी हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत के न्यायालयों में जुवेनाइल बोर्ड बनाया गया है, जो टेक्निकल उस पर बस एज देखता है। प्रोबेशन ऑफिसर होता है, वो एक परीक्षा पास करके आता है, जिसका मनोचिकित्सा से मतलब नहीं होता। और इस पूरे मसले में सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान का रोल है। मेरा मानना है कि अगर मनोवैज्ञानिक हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी आए, हमारी जो उसके बाद की न्यायिक प्रक्रिया होती है कि इतने से इतने वर्ष के, 7 वर्ष से वैसे 16 वर्ष तक के लोगों को जुवेनाइल में माना जाता है, जो अपराधी होते हैं। उसमें ये है कि 7 से 16 बड़ी टेंडर एज है, 7 से 16, कम से कम 11-12 साल की उम्र के बाद आजकल बच्चों को देखते हैं। जो हमारे मीडिया का जो चल रहा है, इंटरनेट की सुविधा ने हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन हमसे बहुत कुछ लिया है। मेरा मानना है कि आज की तारीख में किसी भी वय का अपराध, उसमें इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा सिनेमा, हमारे मनोरंजन के साधन, इन सब चीज़ों में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। और सिनेमा और जो मनोरंजन का टीवी, दूरदर्शन, इस सारी चीज़ों का तो पूरे समाज में ही रोल है, लेकिन बच्चों पर बहुत असर है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखिए, असलहे लेके चलते हैं, उनका शौक़ हो गया है, वो ड्रग्स में जाते हैं, वो उनका शौक़ है। वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि उनको लगता नहीं ये करना, ये भी करके देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोज़ देखते हैं। कोई भी वेब सीरीज़ ले लीजिए, कोई भी फिल्म ले लीजिए, उसमें इन्हीं सब के बारे में बात होती है। जब अपराध
जो सबसे घिनौना अपराध हमारे देश का है, उसमें सबसे ज़्यादा आज भागीदारी देखिए तो नाबालिग बच्चों की है। बात क्यों है? क्योंकि मोबाइल पे नेट उपलब्ध है, नेट पे वो सारी सामग्री उपलब्ध है, कोई रेगुलेशन नहीं है। मैंने अपने पहले सेंटेंस में ही कहा था कि वातावरण के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है। कोई तो ऐसा रेगुलेशन हमें बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, जिससे ये आए कि इस उम्र का बच्चा इस वेबसाइट को नहीं देख सकता, उसको खोल नहीं सकता, इस प्रोग्राम को नहीं देख सकता। आज हर चीज़ हर एक के लिए ओपन है। हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, हम लोग उनको देखते रहते हैं कि कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम ना देख रहा हो जो ना इसके बच्चे के देखने लायक हो या ना इसके पहुंच में नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि शिक्षा नीति जो बनी, वो बड़े बड़े महानुभावों ने पूरी मेहनत की, सभी उसको देखा, सारे कॉर्नर्स को देखा होगा, तो मनोविज्ञान को भी देखा ही होगा। मेरा मानना है कि इस तरफ भी ध्यान दे करके और विद्यालयों में भी मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के माननीय से संगठन मंत्री परम आदरणीय यतीन्द्र जी से निवेदन है कि वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो प्रतियोगिता हो रही है, इसकी लॉन्चिंग अभी वेबसाइट की गई है, इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन हम सबको देने की कृपा करें। माननीय सह संगठन मंत्री जी विद्या भारती। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, बंधु एवं भगिनी, आज जब इस संपूर्ण कार्यक्रम का देश के लिए समर्पण हुआ है दिल्ली में, तो इसके लिए ऐतिहासिक दिवस ही चुना गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज 11 सितंबर है, जिसमें शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया। भारत के धर्म और संस्कृति का परिचय दुनिया को कराया, और इसलिए आज स्वामी जी के विचारों के अनुकूल भारत का चित्र निर्माण हो, उस दृष्टि को ध्यान में लेकर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। क्योंकि यह खुली स्पर्धा है और स्वस्थ स्पर्धा है। इसका विचार इसलिए किया कि जो अब वर्तमान काल है देश के अंदर, और देश एक संधि युग से गुजर रहा है। हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी की चर्चा जब 21वीं सदी प्रारंभ होने वाली थी, उससे पहले ही से दुनिया के अंदर शुरू हुई, और इसलिए 21वीं सदी का विश्व कैसा होगा, तो 21वीं सदी का विश्व कैसा होगा इसका निर्धारण भारत करेगा। और इसलिए अतीत में भी भारत ज्ञान के आधार पर ही विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। किसी सैन्य शक्ति के आधार पर, धन बल के आधार पर, इसके आधार पर भारत दुनिया का मार्गदर्शन नहीं किया। दुनिया का मार्गदर्शन भारत ने ज्ञान के आधार पर ही किया है। उसके कारण ही दुनिया इसको विश्व गुरु का स्थान देती थी। और इसीलिए उस समय भारत ये ज्ञान का विश्व का केंद्र था, हम सब जानते हैं। दुनिया के देशों के लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे, बड़ी मात्रा में आते थे। बड़े बड़े विश्वविद्यालय भारत के अंदर थे, और हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पूर्व तक 18वीं शताब्दी तक भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका दुनिया के अंदर निभा रहा था। अंग्रेज़ों के आने के बाद
देश का चित्र बदला और हम जिस ज्ञान के आधार पर दुनिया को दिशा देते थे, दुनिया को प्रकाश देते थे, उसमें कमज़ोर हुए। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हमको जो जेनरेशन तैयार करनी है, जो पीढ़ी तैयार करनी है, वो 21वीं सदी की उस प्रकार की पीढ़ी तैयार करनी है जो विश्व को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर सके। और इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कुछ वर्षों पूर्व भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहे, उन्होंने अपने भाषण में विद्यार्थियों के बीच में कहा था कि भारत में आईटी की चर्चा हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चर्चा हो रही है, आईटी में हम दुनिया के अग्रणी राष्ट्र बनने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था, डॉक्टर जब संबोधित कर रहे थे, कि भारत की चर्चा आईटी के कारण नहीं होगी दुनिया के अंदर। उन्होंने कहा कि भारत की दुनिया आईटी के कारण होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण नहीं, तो इंडियन टैलेंसी के कारण होगी, भारत की मेधा के कारण होगी, भारत की प्रतिभा के कारण होगी। और इसलिए वर्तमान में भारत की मेधा का विकास हो, उस दृष्टि को ध्यान में लेकर ये देशव्यापी अभियान शिक्षा के क्षेत्र के कुछ संगठनों ने मिलकर, समाज के अन्य स्वयंसेवी संगठनों को साथ लेकर एक व्यापक जन जागृति का अभियान ये प्रारंभ किया है। केवल प्रतियोगिता नहीं है ये, ठीक है, उसको एक प्रतियोगिता का रूप दिया गया है, लेकिन उसके पीछे का हेतु है कि हम कैसा भारत चाहते हैं। और इसलिए भविष्य के भारत का चित्र अगर प्रस्तुत होगा तो शिक्षा के माध्यम से होगा, ज्ञान के माध्यम से होगा। उस दृष्टि को ध्यान में लेकर देश भर के अंदर ये जन जागरण शिक्षा के माध्यम से करने का ये संकल्प जिन संगठनों ने किया है, वो भी देशव्यापी संगठन है। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षकों का नेतृत्व करता है शैक्षिक महासंघ, अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ, जो प्राथमिक से लेकर और महाविद्यालयीन शिक्षकों का एक संगठन है, वो इसके साथ जुड़ा है। विद्यार्थियों के अंदर ज्ञान, संस्कार और चरित्र का जो निर्माण करता है एक देश का बड़ा विद्यार्थी संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो इसके साथ जुड़ा है। देश के अंदर शिक्षाविदों को लेकर, शिक्षा प्रेमियों को लेकर और शिक्षा में भारत का कैसा चित्र होना चाहिए, इसको लेकर जो संगठन इस देश के अंदर काम करता है, अखिल भारतीय शिक्षण मंडल, वो इस संगठन के इस कार्य के साथ जुड़ा है। साथ ही साथ संस्कृत भारती, जो भारत की एक प्राचीन भाषा, सनातन भाषा, इस देश की देववाणी भी जिसको कहा गया, जो भारत का ज्ञान सब उसी भाषा के अंदर है। संस्कृत भारती इस देश के अंदर संस्कृत के लिए काम करती है, ऐसे संस्कृत भारती इसमें जुड़ा है। संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास, जो शिक्षा के अंदर तमाम प्रकार की विषमता हैं उनको लेकर जो जनजागरण करता है, उनका एक आंदोलन शिक्षा बचाओ के माध्यम से देश के अंदर चलाता है। पाठ्यक्रमों में तमाम प्रकार की जो विसंगतियाँ उनको लेकर काम करता है। ऐसे कुछ संगठनों ने मिलकर और विद्या भारती के नेतृत्व में यह आयोजन किया है, आज जिसका दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ है। शिक्षा मंत्री ने, श्रीमान रमेश पोखरियाल जी ने इसको किया है। अच्छी बात यह है कि आज ही प्रधानमंत्री ने भी देश के शिक्षाविदों को, देश के शिक्षा शास्त्रियों को, देश के शिक्षकों को संबोधित किया है। और इसलिए एक शिक्षा का एक वायुमंडल देश के अंदर ये बनने जा रहा है। और इसलिए देश के अंदर एक परिवर्तन आए। परिवर्तन किस रूप में आए, इस बात को लेकर वास्तव में शिक्षा नीति में बहुत बड़ी भूमिका ये निभाने जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम स्वतंत्र तो हुए, हम गुलामी के दास्ता से तो मुक्त हुए, लेकिन एक 200 वर्षों में जो हमारे देश के अंदर जनरेशन तैयार हुई, पीढ़ी तैयार हुई, वो गुलामी की मानसिकता वाली पीढ़ी निर्माण हो गई। इसलिए भारत के अंदर की अच्छाइयाँ उसे दिखाई नहीं देती थी, दूसरे स्थानों की अच्छाइयाँ ही उसे दिखाई देती थी। परिणाम से संपूर्ण शिक्षा पर उसका पड़ा। उससे ये शिक्षा मुक्त हो,
और इसलिए केवल हम दास्ता से मुक्त हुए राजनीतिक दृष्टि से इस देश के अंदर, अब इस शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा नीति आई है, इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी ये शिक्षा की द्वारा दास्ता की मानसिकता से मुक्त हो, एक भारत केंद्रित शिक्षा का संपूर्ण तंत्र खड़ा हो। शिक्षा भारतीय सोच की हो, भारतीय चिंतन की हो, भारतीय विचार की हो, भारतीय सोच की हो, और भारतीयता से ओतप्रोत एक राष्ट्रभक्ति से युक्त इस देश के अंदर नागरिक निर्माण हो, इस बात को लेकर ये आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसे समाज की संकल्पना करते हैं। हम सब कल्पना करते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज कैसा होना चाहिए, और इसलिए कैसा समाज होना चाहिए इसको केंद्र में रखकर ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तीसरा, इस प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता है कि ज्ञान आधारित, ज्ञान के विचार का करने वाला, ज्ञान से प्रकाशित, अंधकार से मुक्त, सब प्रकार की विषमताओं से मुक्त ये भारतीय समाज निर्माण हो आगे वाले कुछ कारणों में। और इसलिए ज्ञान आधारित समाज, इसका विचार करके चला है। और तीसरी बात, इस देश के अंदर हम सब जानते हैं कि अपना देश इतना विशाल है, इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, इसकी सामाजिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। तमाम लोग पर्वतों पर रहते हैं, घाटियों में रहते हैं, गिर कंदराओं में रहते हैं, जंगलों में। इस देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में 10 करोड़ समाज जंगलों में रहता है, जिसको जनजाति समाज कहते हैं, वनवासी समाज कहते हैं। ग्रामों में एक बहुत बड़ा समाज रहता है। और हम सब जानते हैं देश के अंदर जो चर्चा होना शुरू हुई है कि जहाँ एक इस प्रकार का वर्ग है जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों के अंदर रहता है, जहाँ लिखा रहता है सावधान कुत्ता खतरनाक है, तो एक दूसरी तरफ वहाँ शहरों के चारों ओर, सड़कों के किनारे, ट्रेन रेलवे के किनारे झुग्गी झोंपड़ियों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश के अंदर निर्माण हो गया। ऐसे तमाम बच्चे, लाखों बच्चे आज देश के अंदर हैं जो स्टेशनों पर जन्म लेते हैं, जीवन स्टेशनों पर बिता देते हैं। हम शिक्षा से जुड़े हुए होने के कारण से जब शिक्षा शास्त्रियों के बीच में बैठते हैं, समाज शास्त्रियों के बीच में बैठते हैं, तो पीड़ा यही रहती है कि इस देश के अंदर विकलांगों के लिए कुछ काम होना चाहिए। इस देश के अंदर इस प्रकार के जो बच्चे हैं, अभावग्रस्त हैं, शोषण के शिकार हुए हैं इस देश के अंदर, उनके लिए कुछ काम होना चाहिए। और इसलिए इस प्रतियोगिता का हेतु ये है कि यह शिक्षा, ये सर्वव्यापीकरण इसका हो, सर्वसुलभ हो, और झुग्गी से लेकर और महल तक रहने वाले बच्चे के लिए ये मिल सके, इसका एक वातावरण इस देश के अंदर बन सके। और इसलिए सर्वव्यापकता का विषय लेकर इस प्रतियोगिता का आयोजन इन सारे संगठनों ने किया है, इसको लेकर चले हैं। और चौथा, यह देश, इसकी पहचान ज्ञान के आधार पर हो। और इसीलिए हम सब जानते हैं, आप में से सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लोग इस बात की चर्चा करते हैं, कभी भी कोई सेमिनार हो, कभी चर्चा हो, कोई व्यक्तिगत बैठे हैं, क्या होगा, विद्यालयों की क्या स्थिति होगी, परीक्षाओं की क्या दुर्दशा होगी। नकल रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है इस देश के अंदर। आपको आश्चर्य होगा, मैं एक बार एक बहुत बड़े प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया। 10,000 विद्यार्थी उस संस्था के अंदर पढ़ते थे। मैंने जब स्लिप भेजी तो स्वाभाविक है कि विद्या भारती का सब लोग आज परिचय देश भर के अंदर जानते हैं, एक बड़ा संगठन है जिसमें 35 लाख बच्चे आज पढ़ने के लिए आते हैं। बड़ी मात्रा में पूर्व छात्र इस देश के अंदर समाज जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर विद्या भारती के हैं। मैंने देखा जब मेरी चर्चा हो रही थी उनसे संस्था को लेकर, उनके इंस्टीट्यूशन को लेकर, उनके सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर, तो मेरे ध्यान उस समय गया कि उनके गले के अंदर एक डोरी पड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि शायद मोबाइल की डोरी होगी, कोई और काम की डोरी होगी। तो मैंने पूछा, राठौर थे वो, मैंने, राठौर साहब ये डोरी वोरी क्या डाल रखी है आपने? तो उन्होंने कहा, अरे भाई साहब मैंने माउजर का लाइसेंस ले रखा है। मैंने कहा, आप तो शिक्षाविद हैं, आप तो गुरु हैं, आप तो आचार्य परंपरा के द्योतक हैं, आपको माउजर की लाइसेंस लेने की क्या आवश्यकता है?
आप सब अध्यापन के क्षेत्र में काम करने वाले बंधु हैं, उनका उत्तर था मुझे अपने विद्यार्थियों से ही भय है और मुझे अपने साथियों से ही भय है, इसके कारण से मुझको मुआवजा लेना पड़ा है। शिक्षा की जब यह दुर्दशा हो गई, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर परीक्षा कक्ष में जब अध्यापक जाते हैं, मैं जानता हूँ सारे अध्यापकों को, तो किस भय से व्याप्त होकर वो अध्यापक जाते थे। ये स्थिति जब शिक्षा की हो गई तो निश्चित रूप से आज आवश्यकता है शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की, और इसलिए इस वातावरण से शिक्षा मुक्त हो, इसको लेकर एक ज्ञानाधारित, एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा का वातावरण इस देश के अंदर बने, एक इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन जो वैश्विक क्वालिटी दे सकें हम दुनिया को, और दुनिया के विद्यार्थी भारत के अंदर आकर पढ़ सकें, इस प्रकार का विचार इस शिक्षा नीति के अंदर हुआ है। ये सारे विषयों को निकाल कर इस शिक्षा नीति में से इसका एक वायुमंडल देश के अंदर बने, एक सकारात्मक सोच शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोगों का बने, इस विचार को लेकर ये आयोजन हुआ है। और जिस वर्ग को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में इसको चलाया जाएगा। मेरा अंदाज है कि लाखों लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जैसा एक वायुमंडल सारे देश के अंदर बना है। आज सारे देश भर के अंदर ये लॉन्च हुआ है, सभी प्रांतों के अंदर। जिन जो नहीं कर पाए होंगे किसी कारण से, सारे देश भर के अंदर 7 तारीख को प्रेस वार्ताएँ हुई हैं सारे देश भर में। 25 सितंबर से ये विधिवत प्रारंभ होगी, 2 अक्टूबर तक चलेगी, और इसलिए देश के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बने। शिक्षा का जो विचार हुआ है, और विचार बहुत व्यापक हुआ है, बड़ा विचार हुआ है, बहुत शिक्षाविदों का, शिक्षा से जुड़े हुए समाजशास्त्रियों के विचार इसके अंदर समाविष्ट हुए हैं। कई और श्रृंखलाओं में से ये शिक्षा का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें से एक अच्छा वायुमंडल इस देश के अंदर बने। और इसलिए जो भूमिका है सब सर्वाधिक इसमें वो है कि जहाँ प्री प्राइमरी से लेकर ये चलेगी, लेकिन ये प्रतियोगिता में जो वर्ग जोड़ा है 9, 10, 11, 12, ये हम सब जानते हैं कि कक्षा 9 में जब बालक आता है तो उसकी किशोर आयु प्रारंभ होती है, उसके सोचने की क्षमता विकसित होने लगती है, उसके तर्क करने की क्षमता विकसित होने लगती है। आप सब अध्यापक, आपने देखा होगा 8वीं तक जब बालक रहता है तो आपने आंखें भी निकाल दी तो भी वो बैठ जाता है, आपने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाता। लेकिन 9वीं के बाद में जब बालक आता है तो अगर आप कहेंगे कि बैठ जाओ तो वो आंखें नटेर के आपकी तरफ, अध्यापक की तरफ देखता है। मैं रोज़ इस विद्यालयों के अंदर कक्षों में इस चित्र को देखता हूँ। इस आयु वर्ग के लिए आयोजित किया है, जिसके सोचने की, जिसके तर्क करने की, जिसकी जिज्ञासा की। और इसलिए यह जो वर्ग है 9, 10, 11, 12, चूँकि ये आने वाला भारत है, इसके जीवन के अंदर परिवर्तन आए, इसके जीवन के अंदर सकारात्मक सोच आए, इस वर्ग के अंदर मैं इस देश का नागरिक बनने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस देश के लिए जीऊँगा, इस देश के लिए काम करूँगा, और यह भारत का भविष्य मैं तय करूँगा, निर्धारण करूँगा दुनिया के अंदर इस भारत का। इस वर्ग को इस कार्य में जोड़ा है। दूसरा वर्ग उस प्रकार का है जो इससे ऊपर का वर्ग है, जो रिसर्च कर सकता है, शोध कर सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के और पत्र वाचन कर सकता है, साहित्य के क्षेत्र में जा सकता है, ऐसे वर्ग को जोड़ा है। और इसलिए उनके अंदर परिवर्तन आए, चूँकि वो कुछ वर्षों के ही अंदर देश के नागरिक बनने जा रहे हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जाएंगे, तकनीक के क्षेत्र के अंदर जाएंगे, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर जाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में जाएंगे, या सुरक्षा में जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के क्षेत्र के अंदर जाएंगे। और इसलिए वहाँ जाकर वो समाज का नेतृत्व कर सकें, गुणात्मक नेतृत्व दे सकें, इस प्रकार के एक वर्ग को। और इसलिए 12वीं के बाद वाले वर्ग को इसका अंग बनाया है, और साथ ही साथ एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग जो शिक्षा से सीधा जुड़ा रहता है, ऐसे शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री और शिक्षक जिन पर भारत का भविष्य निर्धारित रहता है, उनको इस काम के साथ जोड़ा है, ताकि वह अपनी दिशा तय कर सकें और अपनी दिशा के आधार पर इन बालक और बालिकाओं की दिशा निर्धारित कर सकें। उस प्रकार के वर्ग को इसके साथ जोड़ा है। साथ ही साथ जो किसी न किसी प्रकार से शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे उनका बालक पढ़ता होगा, चाहे उनका नाती पढ़ता होगा, इस प्रकार का वर्ग होगा, चाहे वकील होंगे, आज बहन जी हमारी वकील हैं, इसीलिए इस प्रकार जिसको कहा कि सिटीजन्स
इसके लिए आयोजन किया है। वो व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, कृषक होंगे, सबके लिए वो आयोजन है। ऐसे 3 श्रेणियों का आयोजन करते हुए यह शिक्षा का, नई शिक्षा के माध्यम से एक नए भारत के निर्माण का एक युगानुकूल परिवर्तन इस देश के अंदर आए और शिक्षा की जो अब आगे की जो चरण है, ये ड्राफ्ट बना है, इसके जो क्रियान्वयन का पक्ष है वो सही दिशा में जाए, इस दिशा को ध्यान में लेकर यह संपूर्ण आयोजन ये आज हुआ है देशव्यापी। उसको लेकर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मेरा विश्वास है कि जिस भावना को लेकर जिन संगठनों ने यह शुरू किया है, इसका जो प्रमाण आपने देखा होगा कि ये सब ऑनलाइन ही है। परीक्षा भी ऑनलाइन है, निर्णय भी ऑनलाइन ही है, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही है। और इसलिए वो सर्टिफिकेट पर जो हस्ताक्षर होंगे, जो इस ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो समिति के अध्यक्ष थे आदरणीय कस्तूरी रंगन जी, आज दिल्ली के अंदर जो अंबेडकर भवन में इसका लॉन्च हुआ है, रमेश पोखरियाल जी के उसमें उनका संदेश भी वहाँ दिखाया गया, उनके हस्ताक्षर रहेंगे। और विद्या भारती के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामकृष्ण राव दक्षिण के हैं, वो भी शिक्षाविद हैं, उनके हस्ताक्षर इस सर्टिफिकेट पर रहेंगे। इस प्रकार का एक देश में एक स्पर्धा का बहाना लेकर देश में एक अच्छा स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम से आने वाले भारत का एक भविष्य निर्धारण हो, इसको ध्यान में लेकर यह आयोजन किया है। मेरा विश्वास है कि आयोजन आप सबके सहयोग से सफल होगा, एक वायुमंडल बनेगा। इसी विश्वास के साथ मेरी इस आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि देश में एक अच्छा वातावरण बने और शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे भारत का चित्र दुनिया के सामने हम प्रस्तुत करने में समर्थ हों, इस भावना को लेकर यह आयोजन हुआ है। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।